आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्या में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए और संख्या है 1989। तो सबसे पहले जो हमें संख्या दी गई है, हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हुए उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये संख्या है। तो इस संख्या के हमारे पास जो इकाई अंक है उस तरफ की तरफ से हम इसमें जोड़े बना देंगे। तो हमारे पास यहाँ दो जोड़े आ चुके हैं। हमारे पास जो पहला जोड़ा है उसमें संख्या है 19। तो हमें 19 के करीब ऐसी संख्या देखनी है जो किसी प्राप्तकृत संख्या का वर्ग हो। तो ये हमारे पास देखिए 4 का जो वर्ग आता है वह है 16 और इसी प्रकार हमारे पास 5 का जो वर्ग आता है वह है 25। तो हम इससे बड़ी संख्या तो नहीं ले सकते। हमें क्या लेना होता है, या तो यही संख्या लेनी होती है, ऐसी संख्या लेनी होती है जो वर्ग देने पर यही दे दे, या फिर ऐसी संख्या देखनी होती है जो वर्ग देने पर इससे छोटा वर्ग दे। तो हमारे पास यहाँ क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये क्या है, 4 का जो वर्ग होता है वह 16 आता है। तो हम यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4। तो 4 का वर्ग कितना है, 16। अब हमारे पास जो संख्या यही लिखी है वो संख्या हम यहाँ दोबारा लिखते हुए यहाँ तो प्लस करेंगे और यहाँ माइनस। तो ऐसा करने पे हमें मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 8 और ये घटाने पे हमारे पास हो जाएगा 3। तो हमारा दूसरा जोड़ा हम यहाँ नीचे उतार देंगे तो ये हो जाएगा 3, 8, 9। अब हमें क्या करना है कि जो 8 है, 8 के बराबर में उसके नीचे वही इस जगह हमें एक ही संख्या को भरना है। कुछ इस प्रकार की, जब 8 के बराबर में हम वह संख्या लिखें, फिर उसी संख्या से जो हमारी संख्या बनी है उसको गुणा कर दें, तो हमारे पास या तो 3, 8, 9 आ जाए या फिर इसके करीब कोई संख्या आ जाए। तो यदि हम देख सकते हैं हमें पीछे क्या चाहिए, 9। तो 9 और पीछे जब ही आ सकता है जब या तो हम 3 की 3 से गुणा करें। तो मतलब हमारे पास जो इकाई अंक होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए। तो हम यदि यहाँ 3 लिखते हैं तो हमें जो संख्या मिलती है वह 3 गुणा 3 9 और 3 अट्ठे हमारे पास यहाँ जाता है 24। इसी प्रकार अगर हमें 7 लिखते हैं तो हमारे पास आता है ये 9 और यहाँ जाता है 4। 7 अट्ठे 56 होता है और 56 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। तो यानी ये संख्या तो बहुत बड़ी है और ये संख्या इकाई अंक पर 9 तो दे रही है पर इस दी हुई संख्या से बहुत छोटी है। तो हम यहाँ 4 भर के देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। 4 अट्ठे हमारे पास क्या हो जाता है 32 का एक यहाँ आ जाएगा 33। एक बार 5 भी करके देख लेते हैं। जब हम यहाँ 5 को 85 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25 का 2, 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 42। तो यानी हमारे पास वह संख्या जो जब हम यहाँ दोनों संख्या बराबर रखेंगे, मतलब यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 और ऐसे इसको गुना देंगे तो हमारे पास जो संख्या देती है वो 336 है और यही हमारे पास इसके सबसे निकटम है। तो हम यहाँ 4, यहाँ भी 4 और इस तरह से यहाँ भी 4 भर देंगे और हमारे पास ये 84 को 4 से गुना करने पे हमारे पास कितना आया था, 336। अब वही करना है हमें, यहाँ तो प्लस करना है और यहाँ हमें माइनस करना है। तो घटाने पर यहाँ तो हमारे पास आ जाता है 88 और यहाँ हमारे पास आता है 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5। तो हमारे पास ये 53 बच जाता है। अब यदि हम इसे आगे करना चाहें तो हमें यहाँ भी क्या एक संख्या भरनी होगी और एक संख्या यहाँ भरनी होगी और एक संख्या यहाँ भरनी होगी और फिर वही इसी तरीके से गुना करके हमें ये नंबर लाना पड़ेगा। तो हम जो भी संख्या भरेंगे इससे बड़ी आ जाएगी। तो यानी हमारे पास ये जो 53 आया है ये क्या हो गया, हमारे पास शेषफल बच गया है। तो जो शेषफल बचता है इस भाग विधि में, वही संख्या को यदि हम अपनी दी सभी संख्या में से घटा दें तो हमारे पास जो संख्या आएगी वह किसी प्राकृत संख्या का क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगी। तो हमारे पास जो संख्या आती है वह आती है 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 3, यहाँ जाएगा 9 और एक यहाँ जाएगा। तो 1936 हमारे पास वह संख्या है जो प्राकृत संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग होगी। और तो हमें जो हमारे को संख्या चाहिए थी जो इस संख्या को वर्ग पूर्ण वर्ग बना दे किसी संख्या का, तो वह संख्या कौन सी है, 53।
जिसे हम घटा देंगे इस संख्या में से, तो वो हमें क्या देगी, एक पूर्ण वर्ग देगी। अब हमें बोला गया है जो नई हमारे पास संख्या आई है, तो हमारे पास नई संख्या क्या आई है, 1936। इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि हम वही भाग विधि से इसका भी क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें, या फिर हम जो हमारे पास पहले का, यहाँ जो हमारे पास ऊपर जो ये संख्या आई थी, वही हमारे पास जो है अब नई वाली संख्या होगा, क्या होगा, वर्गमूल होगा 44। लेकिन हम एक बार भाग विधि से भी निकाल कर इसको हल कर लेते हैं। तो वही हमारे पास यहाँ दो जोड़े हो गए हैं, एक 19 और 36। तो यहाँ क्या होगा, 4 गुना 4 होगा, 16 आ जाएगा। और घटाने पर हमारे पास यहाँ 3 और यहाँ जोड़ने पर हमारे पास यहाँ 8 आ जाएगा। अपना हम ये पूरा का पूरी संख्या उतार देंगे। अब हमें 8 के बराबर में ऐसी संख्या भरनी पड़ेगी जो हमें 336 दे दे 8 के गुणा करने पे। तो 4 को जब हम इसको 84 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और ये जाएगा हमें 33 दे देगा। तो हमारे पास यहाँ 4 भरेंगे, यहाँ भी 4 भरेंगे और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 336 और घटाने पर हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारे इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, जो नई संख्या आई है उसका वर्गमूल है। और हमारे पास ये संख्या बनी कैसे, हमारे को जो दी गई संख्या थी उसमें से 53 को घटाने से मिली है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।